शुरुआत ट्रिगर्स के साथ करेंगे और फिर बताइए कि स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट क्या कहती है। मॉर्निंग नेहा, तो ट्रिगर से शुरुआत करते हैं और यहाँ पे HL इसकी बोर्ड बैठक है आज और यहाँ पे ये फाइनल डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं। इसके अलावा जी मीडिया और आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी यहाँ पे भी बोर्ड की बैठक है जहाँ पे ये दोनों कंपनियाँ फंड जुटाने पे विचार करेगी। आज़ाद इंजीनियरिंग हाल ही की लिस्टेड कंपनी, आपको याद होगा, प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है और आभांस होल्डिंग का भी 20% लॉक इन जो है वो खत्म होने वाला है। एक लिस्टिंग है आज डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, इशू प्राइस 203 रुपये का है, 418 करोड़ का इशू साइज था जिसमें से OFS 93 करोड़ का था। अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था करीब 101 टाइम्स के आसपास, तो देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है। इनफैक्ट आजकल जितने IPO आ रहे हैं सबको सब्सक्रिप्शन तो अच्छा ही मिल रहा है। आप देखिए स्टैनली लाइफ, टोटल अगर आप देखेंगे तो 97 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है जिसमें रिटेल का हिस्सा 19 टाइम्स हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग है QIB 222 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और NII 120 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि रिटेल से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट QIB और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। एलाइड ब्लेंडर्स, यहाँ पहले दिन का अपडेट देखेंगे तो 51% ये सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल का हिस्सा 63% सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉयज़ का करीब 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। आज सेकेंड डे है इस कंपनी के IPO का। अब बात करते हैं खबरों की, तो खबरों में सबसे पहले तो CE इन्फोसिस्टम पे आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा आज, क्योंकि ब्लॉक डील के जरिए इस कंपनी के प्रमोटर्स जो है 5 लाख शेयर जो है वो बेचेंगे। राकेश कुमार वर्मा जी जो है वो यहाँ पे शेयर्स बेचने वाले हैं। 2293.2 ये भाव रखा गया है, फ्लोर प्राइस है बेसिकली ये, जिस पे ये शेयर बेचने वाले हैं। ब्लॉक डील होगी, 5% के आसपास की छूट जो है वो भी दिया जा सकता है वर्तमान भाव से और करीब करीब 115 करोड़ रुपए के आसपास की टोटल ब्लॉक डील जो है वो होने वाली है। अब दूसरा है सांगी इंडस्ट्रीज और अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि OFS आ चुका है। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, कल ये रिटेल के लिए खुलने वाला है। 90 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस यहाँ पे रखा गया है। कल के करंट मार्केट प्राइस जो कि उससे करीब करीब 12% के आसपास के डिस्काउंट पे है ये और OFS के जरिए 3.52% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो यहाँ बेचने वाले हैं। अंबुजा सीमेंट और रवि सांगी जी जो है वो यहाँ पे शेयर जारी करने वाले हैं, तो इसके चलते यहाँ पे नजर रखिएगा। M&M फाइनेंस पे नजर रखिएगा क्योंकि एक अपडेट आता हुआ कि इस कंपनी के जो CFO हैं विवेक कर्वे साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों से ये इस्तीफा दिया गया है। हालांकि दूसरी तिमाही तक, जब तक दूसरी तिमाही के नतीजे नहीं आते, यानी कि ऑलमोस्ट अक्टूबर 31 दूसरी तिमाही के नतीजे, माफ कीजिएगा, दूसरी तिमाही खत्म नहीं होती, तब तक ये कंपनी के साथ जुड़े रहने वाले हैं, यानी कि 31 अक्टूबर इनका लास्ट डे है। भारत डायनेमिक्स, यहाँ इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है। अगले 2 से 3 साल में 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक की पाइपलाइन जो है उसका अनुमान ये लगा रहे हैं और 31 मार्च तक अगर आप देखेंगे तो कुल ऑर्डर बुक करीब 19,400 करोड़ रुपए के आसपास की थी। माजगा डॉक, इस कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है, तो ये एक अच्छी खबर है इस कंपनी के। हाल ही में आपने देखा था कि एडा को भी इसी तरह का स्टेटस मिला था और वहाँ पे आपने अच्छा एक्शन देखा था। विष्णु प्रकाश, यहाँ पे इस कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। अब खबर यह आई है कि यूपी जल निगम से इस कंपनी को 273 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर जो है वो मिल चुके हैं। प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। सुधा विनयार्ड, यहाँ पे प्रमोटर राजीव सामंत ने 1.96 लाख शेयर जो है वो बेचे, यानी कि 0.22% के आसपास की हिस्सेदारी इन्होंने बेची है। ओपन मार्केट से 21 और 24 जून को ये हिस्सेदारी बेची गई है। हिस्सेदारी बेचने के बाद इनकी जो कुल हिस्सेदारी है 24.51% से घटकर 24.28% हो चुकी है। एल्केम लैब्स, यहाँ पे प्रमोटर सीमा सिंह ने करीब 3.58 लाख शेयर यानी कि 0.3% के आसपास की हिस्सेदारी जो है बेची है। 4956 प्रति शेयर के भाव पे ये हिस्सेदारी बेची गई है। खरीदने वालों में मॉर्गन स्टैनली, ICICI लाइफ, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, ये तमाम फंड है जिन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। और साथ ही साथ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, यहाँ पे गोल्डमैन ने 47.97 लाख शेयर जो है यानी कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है इन्होंने। 104 रुपए के भाव पे ये सौदा हुआ है। इसके चलते गोल्डमैन का जो ओवरऑल स्टेक है 2.22 से घट के अब 1.25 रह चुका है। ऑलराइट वरुण, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।